constant function defined by the function defined by fx is equal to c for all x belonging to R, where c is a fixed real number where c is a fixed real number is called a constant function. The function defined by f is equal to c for all x belonging to R, where c is a constant or c is a fixed real number is called a constant function. The function defined by fx equal to c, where c is a fixed real number. c कोई फिक्स रियल नंबर है, माने c कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। कोई भी रियल नंबर यहाँ x लेंगे, उसकी इमेज इस फंक्शन के अंदर में यही फिक्स रियल नंबर c आएगी, और तब ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। पीछे आपको बताया गया था कांस्टेंट फंक्शन कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर में हर एक एलिमेंट की एक इमेज एक फिक्स्ड एलिमेंट है वो डोमेन में, तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। वही है x कोई रियल नंबर हो, उसकी इमेज निकालेंगे तो हमेशा c ही आएगी, तब ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। किसी भी रियल नंबर के लिए इमेज निकालेंगे वही फिक्स रियल नंबर c आएगी यहाँ पर। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। क्लियर है? बताया गया था फंक्शन के डोमेन के बारे में कि कोई फंक्शन f x की जिन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है वो वैल्यूज फंक्शन का डोमेन डिटरमाइन करते हैं। तो एक सी जगह कोई रियल नंबर रखें, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीग्रल, फ्रैक्शनल, रेशनल, इरेशनल, सबके लिए डिफाइंड है, इसलिए इसका डोमेन हो गया R। क्लियरली fx is defined for all real values of x. Really fx is defined for all real values of x. Hence, डोमेन f फंक्शन का डोमेन हो गया सभी रियल नंबर्स का सेट R, एंड कोई भी रियल नंबर लें उसकी इमेज हमेशा c आएगी, इसलिए रेंज क्या हो गया? रेंज ऑफ f। फंक्शन का रेंज हो गया c। एक ही एलिमेंट होगा इसके रेंज में, केवल c, और यह एक सिंगलटन सेट है, यानी कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन रियल नंबर्स का सेट R हो गया और रेंज c हो गया जो एक सिंगलटन सेट है। नोट लिखिए तो अच्छा, अभी यही लिख रहा है, जल्दी लिखिए। तो लिख लिया ऐसा फंक्शन जो डिफाइंड है f(x) c द्वारा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R,
where c is a fixed real number is called a constant function. ऐसा फंक्शन जिसके अंदर में किसी भी रियल नंबर x की इमेज एक ही फिक्स रियल नंबर, कोई फिक्स रियल नंबर c ही है, उसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। यह फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, इसलिए इसका डोमेन हो गया r, रियल नंबर्स का सेट r, और कोई भी रियल नंबर लेंगे x, उसकी इमेज हमेशा c ही आएगी, यानी और इमेजेस का सेट फंक्शन का रेंज है, यानी फंक्शन का रेंज हो गया c, और यह एक सिंगलटन सेट है। हमेशा पीछे भी बताया गया था आपको, हमेशा कांस्टेंट फंक्शन की रेंज सिंगलटन सेट होती है, नोट लिख लें। द रेंज ऑफ ए सिंगलटन सेट, द रेंज ऑफ ए सिंगलटन सेट नोट है the range of a singleton set is always a क्या लिख दे, the range of a constant function is always a singleton set. The range of a constant function is always a singleton set. The range of a constant function is always a singleton set. Identity function. The function defined by fx is equal to x for all x belonging to R is called an identity function. Function defined by fx equal to x for all x belonging to R is called an identity function. ऐसा फंक्शन जो डिफाइंड है fx equal to x द्वारा, माने किसी भी रियल नंबर की इमेज उस फंक्शन के अंदर में वही रियल नंबर, ठीक है, किसी भी रियल नंबर की इमेज स्वयं वही रियल नंबर है इस फंक्शन के अंदर में, तब ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। तो लिख लिया, द फंक्शन डिफाइंड बाय fx equal to x, f image of x is x itself for all x belonging to R is called an identity function. ऐसा फंक्शन जिसके अंदर में किसी भी रियल नंबर की इमेज, किसी भी एलिमेंट की इमेज वह एलिमेंट स्वयं है, खुद है, तब ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। अब यह भी क्लियर है कि यहाँ कोई रियल नंबर रख देंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीग्रल, फ्रैक्शनल, रेशनल, इरेशनल, उसकी इमेज वही रियल नंबर आ जाएगी, यानी कोई ऐसी रियल नंबर नहीं है जो यहाँ x की जगह रख दें और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो x की सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है फंक्शन, इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया R। अगेन since fx is defined for all real values of x, fx is defined for all real values of x, hence domain of f, फंक्शन का डोमेन क्या हो गया R हो गया, रियल नंबर्स का सेट R इसका डोमेन हो गया। अब यह भी ध्यान देंगे कि किसी भी रियल नंबर की इमेज इस फंक्शन के अंडर में वही रियल नंबर है, तो जब डोमेन R है तो रेंज भी R होगा, क्योंकि जो डोमेन में रियल नंबर्स होंगे उनकी इमेजेस भी वही रियल नंबर होगी, यानी रेंज भी उन्हीं रियल नंबर्स का सेट होगा। एंड रेंज f, फंक्शन का रेंज भी है। मॉडुलस फंक्शन, द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू mod x is equal to x when x is greater or equal to 0,
minus x when x is less than 0. The function defined by fx equal to mod x is equal to x. Mod x का मतलब है x कब when x greater or equal to 0. Mod x is minus x when x less than 0. It's called modulus function. It's called the modulus function. अब इस फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं the above function may be written as, इस फंक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं कैसा, fx is equal to mod x. This one is x when x is greater than 0. 0 when x is 0. Minus x when x is less than 0. For example, mod of 5, ये आ गया 5. 5 का mod 5 आ गया क्योंकि 5 0 से बड़ा है. जब x 0 से बड़ा है तो उसका mod वही हो जाएगा, जो कुछ दिया उसका mod भी वही हो जाएगा. Mod of 5 is 5 as 5 greater than 0. Yeah. और mod of 0 is 0. जब x 0 है तो इसका mod भी 0. 0 का mod 0, लेकिन mod of -5 लिख रहे हैं तो इसका mod क्या है, mod of x minus x है. x का मैग्नीट्यूड इसी का निगेटिव है. कब, जब x 0 से छोटा है तब. यहाँ -5 लिखा है, -5 का mod इसी का निगेटिव हो जाएगा क्योंकि -5 0 से छोटा है. इसका मैग्नीट्यूड इसी का निगेटिव हो गया और इसका निगेटिव हुआ -5 और ये आया 5 x -5 लेस देन 0. इसी तरह कोई फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं 1/2 तो इसका mod 1/2. mod of -1/2 ये भी 1/2. ठीक है, कोई फ्रैक्शनल नंबर लेंगे तो उसका भी mod of √3 लेते हैं तो √3 और mod of -√3 लेते हैं ये भी. यानी कोई रियल नंबर यहाँ रखेंगे फ्रैक्शनल, इंटीग्रल, रेशनल, इरेशनल, उसके लिए डिफाइंड है. यानी x की सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए डोमेन क्या होगा, R होगा. देखिए तो यहाँ तक लिख चुके हैं. बताओ क्लियरली fx इज डिफाइंड, जैसा पीछे हर एक में लिखते रहे हैं. क्लियरली fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. Hence, domain F is फंक्शन का डोमेन R. अब देखो तो किसी भी रियल नंबर की इमेज क्या है, यहाँ उसी का मैग्नीट्यूड है. और मैग्नीट्यूड क्या है, या तो 0 है या उस रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू माने पॉजिटिव रियल नंबर है उसी के करस्पॉन्डिंग. तो रेंज एफ
रेंज एफ इज क्या, मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, कोई रियल नंबर लें उसकी इमेज जो है मॉड है, उसी का मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है। और ये आ गया कितना, द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव the set of all non-negative real numbers. The function defined by fx is equal to 1 by x. किसी फंक्शन नहीं, किसी रियल नंबर की इमेज उस रियल नंबर की रेसिप्रोकल रियल नंबर, ऐसे फंक्शन को रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। एक्स है तो उसकी इमेज 1 बाई एक्स, नीचे लिख दो, फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स 1 बाई एक्स इज कॉल्ड a reciprocal function. It's called a reciprocal function. ये फंक्शन क्या हो गया, रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। अब देखें तो डोमेन इसका क्या होगा, एक्स की जगह कोई रियल नंबर रख देंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन जब जीरो रख देंगे तब यह अनडिफाइंड है। एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो उसकी इमेज हो जाएगी 1 बाई 0 और 1 बाई 0 अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट। यानी यह फंक्शन एक्स की सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, लेकिन एक्स इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। कि क्लियरली fx is defined for all real values of x except that x is equal to g. Clearly fx is defined, fx डिफाइंड है x की सभी रियल वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 को छोड़कर, और सब जगह डिफाइंड है। और आपको बताया गया था जब फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा कुछ पार्टिकुलर रियल वैल्यूज को छोड़कर, तो उसका डोमेन लिखने के लिए R में से रियल नंबर्स के सेट R में से x की उन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगे जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। डोमेन एफ, तो फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, इसके डोमेन में सभी रियल नंबर्स हैं लेकिन 0 नहीं। लेट, यह भी बताया गया था आपको 11th में ही कि फंक्शन का रेंज निकालने के लिए यहाँ भी नोट लिखवाए थे। y इक्वल टू क्या लिखेंगे, fx लिख लिया। लेट y इक्वल टू fx, fx कैसे डिफाइंड है, fx is 1 by x, y is equal to 1 by x। यह भी बताया था फंक्शन को y इक्वल टू fx के फॉर्म में लिख लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, x आ गया 1 by y, x आ गया 1 by y। अब y की वो वैल्यू पता करेंगे जिनके लिए x डिफाइंड है, तो x y की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, लेकिन y जब 0 है तब डिफाइंड नहीं है। y 0 रख देंगे तो x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए क्लियरली x is defined for all real values of y except that y is equal to 0। यहाँ से लिखिए क्लियरली x is defined for all real values of y
एक्सेप्ट एट y इज इक्वल टू 0 हैंस रेंज f। इसलिए फंक्शन कर रहे हैं बोलिए ना। तो देखिए फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। x की जगह कोई रियल नंबर रखिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीग्रल, फ्रैक्शनल, रेशनल, इरेशनल, जीरो, सब के लिए डिफाइंड है। इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर्स का सेट R हो गया। लेकिन रेंज क्या हो गया? कोई पॉजिटिव रियल नंबर लिए, x 0 से बड़ा है, मैंने पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसकी इमेज 1 है। माने सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स की इमेज केवल 1 ही आए। 0 लिए तो उसकी इमेज 0 आए, और कोई निगेटिव रियल नंबर लिए, x लेस देन 0 है तो उसकी एक इमेज -1। यानी कोई निगेटिव रियल नंबर लेंगे, कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, उसकी इमेज हमेशा -1 ही आए। तो रेंज इसका हो गया -1 0। केवल यही थ्री एलिमेंट्स होंगे इसके रेंज में, यही 3 अवयव होंगे। लिखिए तो क्लियरली f(x) is defined for all real values of x। Clearly f(x) is defined for all real values of x। Clearly f(x) is defined for all real values of x। Hence, dom f फंक्शन का डोमेन हो गया क्या? रियल नंबर्स का सेट R। Hence dom f is R। और क्या? ये भी क्लियर है, कोई रियल नंबर लेंगे उसकी इमेज यदि वो पॉजिटिव है तो 1 आएगी, निगेटिव है तो -1 आएगी, 0 है तो 0 आएगी। तो रेंज क्या हो गया? एंड रेंज f, फंक्शन का रेंज हो गया -1 0 1। हालांकि 1 0 -1 भी लिख सकते हैं, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) is equal to plus root x। f(x) equal to plus root x is called the square root function। called the square root function। ये फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है, f(x) equal to root x। ध्यान देंगे आप। अब यह कब डिफाइंड है? किसी भी रियल नंबर की इमेज इस फंक्शन के अंडर में केवल उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। पॉजिटिव स्क्वायर, निगेटिव स्क्वायर रूट नहीं, केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब फंक्शन कब डिफाइंड है? x की जगह कोई रियल नंबर रखेंगे तो यह डिफाइंड है, लेकिन जब x की जगह निगेटिव रियल नंबर रखेंगे तो यह अनडिफाइंड है, क्योंकि निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी आ जाएगा। पढ़ा है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर x की जगह कोई निगेटिव रियल नंबर रखेंगे तो इसकी रूट इमेजिनरी आएगी, रियल आएगी ही नहीं। ठीक, और हम पढ़ रहे हैं रियल फंक्शन, तो इमेज तभी रियल आएगी जब x या तो 0 है या पॉजिटिव। 0 की रूट निकालोगे तो 0 आएगी। तो देखें तो x की जगह कोई निगेटिव रियल नंबर नहीं आ सकती। देखिए नीचे, क्लियरली f(x) is defined clearly f(x) is defined
when, only when, clearly fx is defined only when, ये लिखो x greater or equal to 0, जब x 0 हो या 0 से बड़ा, ठीक है। hence डोम f, तो फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए तब इफेक्ट डिफाइंड है, यानी x नॉन नेगेटिव रियल नंबर होनी चाहिए। डोमेन f द सेट ऑफ all non-negative real numbers, domain of the set of all non-negative real, ये डोमेन, यानी इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन यह 0 to infinity है ना, हुआ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कैसे 0 to infinity हो गया। हमेशा आपको बताया गया था इन्फिनिटी की ओर ओपन इंटरवल, एंड रेंज ऑफ फंक्शन का रेंज क्या हो गया, प्लस रूट एक्स, इसके रेंज में पॉजिटिव रूट है x का केवल पॉजिटिव रूट है, और x क्या है, x इसके डोमेन का कोई एलिमेंट है, यानी x 0 है या 0 से बड़ा है, माने x इस इंटरवल में, यही ना, x बिलोंगिंग टू 0 to infinity, इसमें है x, समझ लेंगे। x for every x belonging to 0 to infinity, x 0 से लेकर इंफिनिटी तक कोई रियल नंबर है, माने कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, x 0 है या 0 से बड़ा है, और उसका रूट इसके रेंज में होगा। तो इसका रूट क्या है, जब x 0 या 0 से बड़ा ले रहा है तो उसका रूट भी 0 या 0 से बड़ा है, क्योंकि हम केवल पॉजिटिव रूट ही ले रहे हैं। x जब 0 है या 0 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 आएगा या 0 से बड़ा है, क्योंकि केवल पॉजिटिव रूट ले रहे हैं। और जब 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का, यानी ये भी 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा। s की जगह 0 रखे तो रूट 0 है, और 0 से बड़ा रखे तो रूट भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 टू इंफिनिटी हो गया। देखिए, द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स step function are the greatest integer function. Step function are greatest integer function. यहाँ दो जोड़ लीजिएगा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की दो आएगा। तो स्टेप फंक्शन आर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी आपको 11th में बताया गया था, इसका ग्राफ भी बताया गया था। स्टेप्स आते हैं इसीलिए इसे स्टेप फंक्शन कहते हैं। द फंक्शन defined as
fx is equal to bracket x for all x belonging to where या यहीं लिख दो। अच्छा चलिए लिख लिए fx equal to bracket x for all x belonging to R where bracket x is equal to the greatest integer not exceeding x is called the greatest integer function। fx इक्वल टू ऐसा लिखते हैं ब्रैकेट x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R वेयर ब्रैकेट x की मीनिंग क्या है? वेयर ब्रैकेट x मींस द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, वो बड़ा से बड़ा इंटीजर जो x से अधिक नहीं है, इसका द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू ब्रैकेट x क्या है? किसी भी एलिमेंट की f इमेज रियल नंबर की f इमेज ब्रैकेट x हो जाएगी। x की x कोई रियल नंबर है उसकी इमेज ब्रैकेट x हो जाएगी। ब्रैकेट x क्या है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, वो बड़ा से बड़ा इंटीजर जिसकी वैल्यू x से अधिक नहीं है, ऐसे फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट 5, वो बड़ा से बड़ा इंटीजर जो 5 से बड़ा नहीं है, 5 हो गया, 5 हो गया। ब्रैकेट ऑफ 2 ये आ गया 2। ब्रैकेट ऑफ 0 0। ब्रैकेट ऑफ -2 -2। ब्रैकेट ऑफ -6 -6। ब्रैकेट ऑफ 1.5 1। वो बड़ा से बड़ा इंटीजर जिसकी वैल्यू 1.5 से अधिक नहीं है, 1.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए और बड़ा से बड़ा इंटीजर होना चाहिए, तो 1 है। 1 ऐसा इंटीजर है जो 1.5 से अधिक नहीं है और ऐसा बड़ा से बड़ा इंटीजर है। ऐसे ही 5.99 ऐसे है, वो बड़ा से बड़ा इंटीजर जिसकी वैल्यू 5.99 से अधिक नहीं है, क्या है? ना है क्या? 5 है, 5 है। और -3.6, वो बड़ा से बड़ा इंटीजर जिसकी वैल्यू -3.6 से अधिक नहीं है। देखिए साहब यहाँ -3.6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्या होगा? बड़े हो -3 होगा, बड़े हुई है -4 होगा। रियल लाइन पर शो करेंगे, ये रियल लाइन है, ये टीचर्स को शो करते हैं। 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, इस तरह का। देखें तो -3.6 है, -3.6 यहाँ कहीं आएगा ना। और हमको क्या बताना है? वो बड़ा से बड़ा इंटीजर बताना है, यहाँ आएगा कहीं -3.6, आधे से थोड़ा सा इधर, तो ये है -3.6।
वो बड़ा से बड़ा इंटीजर बताना है जिसकी वैल्यू इससे अधिक नहीं है। तो इधर जाएगा तो अधिक होता जाएगा, राइट में जाएगा तो अधिक होगा, इधर आएंगे लेफ्ट में कम होगा। तो इससे अधिक नहीं होना चाहिए और बड़ा से बड़ा इंटीजर बताना है। ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर या तो यह है या यह है, इसमें बीच में इंटीजर्स नहीं है। -4 और -3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, तो -3.6 है। ऐसा इंटीजर बताना है जो बड़ा से बड़ा हो और इससे अधिक ना हो। तो इससे अधिक नहीं है और बड़ा से बड़ा इंटीजर -4 है, ये ठीक है। ऐसे ही -9.5 हो गया, क्या आएगा -10। ठीक, लिखिए to bracket x for all x belonging to R where bracket x is the greatest integer not exceeding x is called the greatest integer function। एग्जाम्पल से लिख लिया, क्लियर है ना। अब देख रहे हैं कि यहाँ कोई रियल नंबर रखेंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटीग्रल, फ्रैक्शनल, रेशनल, इरेशनल सबके लिए डिफाइंड है, ठीक है। जीरो भी रखे, जीरो नहीं रखा है, जीरो उसके लिए डिफाइंड है, पॉजिटिव रखा उसके लिए डिफाइंड है, नेगेटिव रखा उसके लिए डिफाइंड है, इंटीग्रल रखा है तब भी डिफाइंड है, फ्रैक्शनल रखा है तब भी डिफाइंड। यानी x की सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, R होगा, रियल नंबर्स का सेट। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज देख रहे हैं, रेंज होगा इमेजेस का सेट। कोई एलिमेंट यहाँ रखे उसकी इमेज ब्रैकेट x होगी। ब्रैकेट x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नॉट एक्सीडिंग x, यानी हमेशा इसकी रेंज इमेजेस किन्हीं रियल नंबर्स की इंटीजर्स आएंगी, यानी इसका रेंज इंटीजर्स का सेट। देखिए तो क्लियरली, fx is defined for all real values of x। Clearly fx is defined for all real values of x। डोमेन f क्या हो गया फंक्शन का, डोमेन f is R and range f ये है ब्रैकेट x such that x belong to R, और ये क्या आ गया, the set of all integers। कोई इंटीजर होगा, इसका रेंज हो गया इंटीजर्स का सेट, और इसको लिखते हैं z या I भी लिखते हैं। Ceiling function are the smallest integer function। The function defined by ऐसा fx equal to bracket x, इस तरह का ब्रैकेट बनाएंगे। For all x belonging to R where bracket x the smallest integer greater or equal to x। वहां लिखे थे ब्रैकेट x इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, यहां भी लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन x, वो भी होता है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर और इक्वल टू x मींस द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन x। समझ रहे हैं, चाहो तो लिख सकते हो इक्वल टू द स्मॉलेस्ट, वही मतलब है, दोनों की लैंग्वेज एक जैसी हो जाएगी तो काम आसान हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन x,
x से छोटा नहीं होगा, वो छोटा से छोटा इंटीजर जो x से छोटा नहीं है। और वहां क्या लिखे, वो बड़ा से बड़ा इंटीजर जो x से बड़ा नहीं। या लिखे या दोनों का सेंस एक ही है। फंक्शन हो गया साहब, तो लिख लिया है क्या, द स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये लिख लिया स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन इसे कहते हैं। द फंक्शन डिफाइंड एज f इक्वल टू ब्रैकेट x ऐसा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r वेयर ब्रैकेट x मींस द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर आर इक्वल टू x, वो छोटा से छोटा इंटीजर जो या तो x के इक्वल है या उससे बड़ा है, ठीक है, लेकिन इससे छोटा नहीं है। उसी को लिख दिया था स्मॉलेस्ट इंटीजर, छोटा से छोटा इंटीजर नॉट लेस देन x, जो x से छोटा नहीं है। ठीक, ये ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे फंक्शन को हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल डोमेन ब्रैकेट ऑफ 7 ऐसा शेप ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 0 0 ब्रैकेट -3 वो छोटा से छोटा इंटीजर जो इंटीजर से छोटा नहीं, तो वही होगा क्योंकि ऑलरेडी इंटीजर है। अब ये लिखते हैं 5.2 ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर माने छोटा से छोटा इंटीजर जो इससे बड़ा है या इसके इक्वल है, या यह कहें छोटा से छोटा इंटीजर जो इससे छोटा नहीं है। वो छोटा से छोटा इंटीजर बताना है जो 5.2 से छोटा नहीं है, तो क्या होगा 6 ऐसा छोटा से छोटा इंटीजर है जो इससे छोटा नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? इससे छोटा नहीं होना चाहिए तो इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा सबसे छोटा इंटीजर होना चाहिए। सबसे छोटा इंटीजर लिख दिया, कर दीजिए ये 7.99 ऐसा लिख दिया। वो छोटा से छोटा इंटीजर जो इससे छोटा नहीं है क्या है 8 लिख दिया -4.5। ठीक है, वो छोटा से छोटा इंटीजर जो इससे छोटा नहीं है क्या आएगा -4 है। यहाँ समझ आया ना, ये -4 है, ये -5 है, -4.5 यह है। और हमको क्या बताना है, वो छोटा से छोटा इंटीजर बताना है जो इससे छोटा नहीं है। तो इधर आएंगे तो इससे छोटा होता है, तो ये उससे छोटा नहीं है, और ये सबसे छोटा ऐसा इंटीजर है। ये और लिख लें ऐसा, और ये क्या आया -8 है क्या ना। अब क्लियर है, इसका डोमेन क्या होगा, कोई रियल नंबर रखिए, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीग्रल फ्रैक्शनल रेशनल इरेशनल सबके लिए डिफाइंड। ये डोमेन आर होगा, लिखिए क्लियरली fx is defined for all real values of x। Clearly fx is defined for all real values of x, hence dom f यही लिखना है सर, dom f is r। और कोई भी रियल नंबर रखें उसकी इमेज हमेशा इंटीजर आएगी, यानी रेंज क्या हो गया इंटीजर से, एंड रेंज f
the set of all integers I or z. हेडिंग लिखिए पॉलिनोमियल फंक्शन। लिखिए